बहुत सारी स्ट्रेटजीज जैसे मैंने बताई, इन सब स्ट्रेटजीज का एक फ्रेमवर्क होता था जिसके अंदर सेटअप दिन में कभी भी बन सकता है। तो जब आप 3-4 स्ट्रेटजीज का डेटा चेक करोगे तो उसमें से एक और आपके लिए बढ़िया निकल कर आएगी। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं। 6 घंटे बैठ पाना स्क्रीन पर मुश्किल है, क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे पहले 1-2 घंटे के अंदर ही काम खत्म हो जाए? शुरुआत के 15-20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के अंदर ही आपको ट्रेड सेटअप मिल जाए और आपका काम खत्म हो जाए कि भैया ये तो टारगेट हो गया। अब ये 3 टाइम फ्रेम मैंने क्यों लिखे, कौन सा हमें सेलेक्ट करना है? कई बार क्या होता है, कैंडलस्टिक इस तरह से ऊपर क्लोज हो जाती है लेकिन नेक्स्ट कैंडलस्टिक वापस नीचे ही क्लोज हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं इमीडिएट फेकआउट। तो जैसे ही अगली कैंडलस्टिक ये ब्रेकआउट आया तो ज्यादातर लोग कैंडल रेंज को ट्रेड करने के चक्कर में यहाँ पे लॉन्ग बाई कर ले। अगली कैंडलस्टिक ऐसे बनके इन सारे लॉन्ग्स को ट्रैप कर देती है। करेक्ट। और ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी है कि इतना रिस्क सब कोई बर्दाश्त कर सकता है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता ये। हाँ। भाई मैंने सोचा था 2000 का लॉस होगा, चलो 5000 तक मैं देख लेता हूँ। आदमी तो ऐसे ही चलता है ना, देखा जाएगा जो होगा। कई बार मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, घूमती रहेगी और फिर नीचे गिर जाएगी। ना ब्रेकआउट का सेटअप बनेगा ना फेकआउट। बट असली गेम एक ट्रेडर के दिमाग में जो नहीं आता या जो कॉन्फिडेंस जो लूज करता है वो होता है All right, another day, another learning video on Upsurge. You're with me, Ansh R. Hiran. और फिर से आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो क्योंकि एक बार फिर से आप सभी के फेवरेट प्रियांक शर्मा सर हमारे साथ है। वेलकम बैक सर टू मुंबई एंड ऑन अपसर्च। एंड बहुत टाइम से आपका वीडियो हमारे चैनल पे अभी तक आया नहीं था और हर कोई वेट कर रहा था कि वी वांट वन मोर स्ट्रैटेजी फ्रॉम यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फर्स्टली। एंड यही है कि आपसे आज एक और स्ट्रैटेजी हमें सीख के जाना है, राइट? एवरीबडी इज लविंग योर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, राइट? और हर कोई ये कह रहा है कि एक और ऐसी जो धमाकेदार स्ट्रैटेजीज आपने अभी तक सिखाई है, ब्रेड बटर वगैरह, यू गाइस हैव कमेंटेड लाइक इनसेनली उसके ऊपर। सो समथिंग सो पावरफुल अगेन सर आपसे सीखनी है। द स्टेज इज ऑल योर्स एंड दैट्स द पेन। थैंक यू सो मच अंश। सो देखिए, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज मैं इसलिए नहीं बताता हूँ, ना ही मैं अपने चैनल पे बताता हूँ, ना ही अपसर्च पे आके बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग किसी में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। तो हमें क्या करना होता है कि अगर हमें स्ट्रेटजी सीखनी भी है तो हमें उनको ही अपग्रेड करना होता है। कि मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेटजी सीखी तो मैं उसके अंदर क्या और अच्छा कर सकता हूँ, वो हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तो मैं बहुत ही लिमिटेड स्ट्रेटजी सिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी सिखाता ही नहीं। तो कुल मिला के मेरी इंट्राडे में 3 से 4 ही स्ट्रेटजी। अब 3 से 4 होनी क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है कोई स्ट्रेटजी किसी वक्त पर आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो करेक्ट। आप उस वक्त पर कोई दूसरी स्ट्रेटजी ट्राई करके देख लो। दूसरा चीज, आप एक स्ट्रेटजी को जब बैक टेस्ट करते हो तो उसका डेटा निकल के आपके सामने आता है कि मेरी पिछली 100 पेपर ट्रेड में इतने मेरे प्रॉफिट गए, इतने मेरे स्टॉप लॉस गए। तो जब आप 3-4 स्ट्रेटजीज का डेटा चेक करोगे तो उसमें से एक और आपके लिए बढ़िया निकल कर आएगी। सो पर्पज ये होता है कि हम 3-4 स्ट्रेटजी सीखें, उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसका बैक टेस्ट डेटा निकालें और फिर सोचने की कोशिश करें कि उसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं और उससे उसका विन रेट बढ़ाने की कोशिश करें। सो मेरी जो आज की स्ट्रेटजी होने वाली है वो लगभग मेरे जो कंसेप्ट्स है जो मैं सिखाता ही आ रहा हूँ और सर्च पे भी इतनी बार सिखाया है, लगभग मिलती जुलती स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, बट इसके अंदर अलग क्या है? क्योंकि क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजीज जैसे मैंने बताई, ब्रेड बटर स्ट्रेटजी, इन सब स्ट्रेटजीज का एक फ्रेमवर्क होता था जिसके अंदर सेटअप दिन में कभी भी बन सकता है। ट्रू। तो सेटअप कई बार 11 बजे बन रहा है, कई बार 12 बजे बन रहा है, कई बार दोपहर में 2 बजे बन रहा है। तो कई बार लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या, जैसे हम लोग जॉब भी करते हैं, कुछ ना कुछ काम और भी करते हैं, तो 6 घंटे बैठ पाना स्क्रीन पर मुश्किल है, क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे पहले 1-2 घंटे के अंदर ही काम खत्म हो जाए? तो ये पर्पस था जिसके वजह से जो है फिर मैंने लोगों को कैंडल रेंज स्ट्रेटजी के बारे में बताया। तो आज हम कैंडल रेंज स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप जब सुबह में मार्केट ओपन करते हो, शुरुआत के 15-20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के अंदर ही आपको ट्रेड सेटअप मिल जाए और आपका काम खत्म हो जाए कि भैया या तो टारगेट हो गया या तो स्टॉप लॉस हो गया, अनलेस वो दिन ही ऐसा हो कि आपके फेवर में ना हो और मार्केट बहुत ही ज्यादा एक ही जगह पर रुक के साइडवेज हो जाए। तो आपको जो है ये स्ट्रेटजी उस दिन शुरुआत के टाइम में ही सेटअप दे देगी। ठीक है, मार्केट के 1 घंटे के अंदर अंदर। करेक्ट। उसके अंदर आपको सेटअप दे देगी, आपको कोई इंडिकेटर नहीं सीखना है। आप जो है इंडेक्स पर भी चलेगा, स्टॉक्स पर भी चलेगा, आप जिस तरह चाहे उसे ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, जैसे मैंने बोला कि आपको स्ट्रेटजी इंप्रूव कर सकते हो, एंट्री का एक तरीका मैं सिखाऊंगा, 1-2 तरीके आप अपने वाले भी लगा सकते हो जिस भी तरीके से यूज करते हो। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत बढ़िया, बहुत आसान और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। ठीक है, चलिए। सो 1-2 कंसेप्ट जो हम इसके अंदर यूज करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम लोग 2 चीजें क्या यूज करने वाले हैं। तो हम लोग पहले एक रेंज बनाएंगे, जैसे कि आपको नाम से ही पता है, कैंडल रेंज स्ट्रेटजी। ठीक है, तो रेंज का मतलब क्या होता है कि ऊपर एक लेवल और नीचे एक
लेवल, ठीक है। करेक्ट। फिर जब भी प्राइस इन दोनों लेवल्स के पास पहुंचेगा तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, ब्रेकआउट और फेकआउट के बारे में, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपसर्च के ऊपर डिस्कस भी कर चुका हूँ। सो ब्रेकआउट में किसको बोलता हूँ, जब मान लीजिए कोई कैंडलस्टिक इस तरह से ऊपर की तरफ, मान लीजिए ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है, यहां पर क्लोज कर जाए तो एक कैंडल पर ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करना है, एक और कैंडल का वेट करना है कि वो इसके ऊपर कहीं पर क्लोज हो जाए, इस लेवल के ऊपर, और इससे ऊपर कम से कम एक बार ट्रेड हो जाए, मतलब इसके ऊपर विक हो या इसके ऊपर क्लोज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दो कैंडलस्टिक इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। लेकिन अगर कैंडलस्टिक इस तरह की बन जाए जिसमें सिर्फ विक गई हो नीचे और ऊपर आकर क्लोज हो गई हो, या फिर कोई कैंडलस्टिक, पहली कैंडलस्टिक तो नीचे की तरफ ऐसे क्लोज कर दे और दूसरी कैंडलस्टिक वापस अपोजिट कलर में ऊपर क्लोज हो जाए, मतलब जैसे ही कैंडलस्टिक ने ये ऊपर क्लोजिंग दी और अगली कैंडलस्टिक ने नीचे क्लोजिंग दे दी, मान लीजिए, ये हटा देते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन यहां पे क्लियर कर देता हूं। तो मान लीजिए फेकआउट बेसिकली क्या है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइस ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नीचे ही हो गई। कई बार क्या होता है, कैंडलस्टिक इस तरह से ऊपर क्लोज तो हो जाती है लेकिन नेक्स्ट कैंडलस्टिक वापस नीचे ही क्लोज हो जाती है, करेक्ट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इमीडिएट फेकआउट, ठीक है। तो इस केस में और इस केस में इसे हमने बोल दिया कि जो हमारा ब्रेकआउट था वो फेल हो गया, तो इसी को हमने नाम रख दिया फेकआउट का, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए, ब्रेकआउट और फेकआउट। इसकी वीडियो आप सर्च पर ही ढूंढेंगे, आपको बड़े प्यार से मिल जाएगी, डिटेल में हमने वहां डिस्कस किया है, और जो नया यूजर है उसे भी समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो एक बार 10 सेकंड 1 मिनट पीछे कर लो, क्लियर हो जाएगा कि ब्रेकआउट फेकआउट क्या होता है। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज आज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन मन में ये आएगा कि ये रेंज कहां से आएगी, करेक्ट बात है, हमारा ऊपर वाला लेवल और नीचे वाला लेवल कहां से आएगा, तो हमें यहाँ पे रेंज कैसे बनानी है वो हम बनाएंगे सिर्फ एक कैंडल स्टिक से, इसलिए इसका नाम है कैंडल रेंज स्ट्रेटजी। ओके, क्लियर। सो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, अब देखिए मैंने 3 महीने डेटा पुराना ले लिया है, ठीक है। 3 महीने पुराना डेटा इसलिए ले लिया क्योंकि आपको पता है सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से हम 90 डेज ओल्ड डेटा पर ही एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट दिन या अगले दिन आपका शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हम आज के डेटा पर पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि अंश के सामने ही मैंने सिर्फ अभी पिछला प्राइस एक्शन सिर्फ काटा है, मैंने भी छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखा नहीं है। अब ये स्ट्रेटजी डेली बनती है नहीं, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि कोई स्ट्रेटजी किसी दिन बनती है, कोई स्ट्रेटजी किसी दिन बनती है, बट अगर हफ्ते में 1-2 बार भी बन जा रही है, 3 बार बन जा रही है, तो हमारा काम शुरुआत वाला हो जा रहा है। तो 1-2 दिन देखेंगे, क्योंकि क्या पता पहले दिन सेटअप बना हो या ना बना हो, ये मैं पहले ही आपको बता दूं। तो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने हैं, ओके, ठीक है, कम से कम 2 और मैक्सिमम आपको 3 की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं यूज करने हैं। तो जो टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग पहले करेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, ये हमारे लिए रेंज बनाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग एक छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, वो 5 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट भी हो सकता है और 1 मिनट भी हो सकता है। ओके, अब ये 3 टाइम फ्रेम मैंने क्यों लिखे हैं, कौन सा हमें सेलेक्ट करना है, ये आपको अपने प्रैक्टिस के हिसाब से करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 मिनट के चार्ट की आदत हो गई है प्रैक्टिस करते हुए, कुछ लोगों को 3 मिनट की, और जो शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, या मेरे जैसे सोच के हैं जो मैं थोड़ा सा वक्त लगाकर करता हूं, वो लोग 5 मिनट यूज करें, जिससे कि आपको हर कैंडल में थोड़ा टाइम मिल जाता है सोचने समझने का, करेक्ट, कि ये कैंडलस्टिक किस तरह की क्लोज होगी। तो आपको 2 टाइम फ्रेम मिनिमम यूज करने हैं, पहला 15 मिनट रेंज बनाने के लिए और एक छोटा टाइम फ्रेम ट्रेड में एंट्री करने के लिए। करेक्ट, दोनों टाइम फ्रेम का पर्पस भी समझ में आ गया हमें, रेंज और ट्रेड करने के लिए छोटा टाइम फ्रेम, तो ये हम करने वाले हैं। अब इसको आपको करना क्या है, आपका जैसे ही दिन शुरू हो रहा है, आप सिंपली एक काम करिए कि मेरा दिन जैसे ही शुरू होता है, मैं पहले 15 मिनट कुछ नहीं करता हूं, पहले 15 मिनट कुछ नहीं करूंगा। सो चलिए अब हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर ही चलते हैं। सो ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है, ठीक है, या जो अगली कैंडलस्टिक बनेगी उसमें कर लेंगे, कैसा भी आप जैसा बोले। तो लेट्स सपोज कि हमारी पहली 15 मिनट की कैंडलस्टिक जो है यहां पर ये बन गई, करेक्ट, जैसे ही ये कैंडलस्टिक हमारी बन गई है, बनते ही हमने क्या करना है, इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेना है, ओके, ठीक है। तो मैं अगर इसका हाई इस तरह से मार्क कर दूंगा और लो इस तरह से मार्क कर दूंगा, तो ये मेरी रेंज बन गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है और सिर्फ इस चीज का इंतजार करना है कि यहां पर ब्रेकआउट हो रहा है या फेकआउट हो रहा है। इसी तरह से अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है, पहले तो यहां पर ब्रेकआउट हो रहा है या फेकआउट हो रहा है, आपको बस ये देखना है।
ओके। तो अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट वाली ट्रेड लेनी है, अगर फेक आउट हो रहा है तो फेक आउट वाली ट्रेड लेनी है। गॉट इट। अब जितने लोग मुझे जानते हैं वो सब लोग जानते हैं कि मैं यूजुअली लिक्विडिटी कंसेप्ट्स ट्रेड करता हूं, तो इसलिए मैं फेक आउट वाला सेटअप ज्यादा पसंद करता हूं। तो जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि मैं फेक आउट वाली ट्रेड्स ज्यादा करता हूं, बट आप प्रैक्टिस दोनों की कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड्स पसंद करते हैं। तो आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सा है। कंसेप्ट क्या है हमारा कि प्राइस एक तरफ तो जाएगा, ठीक है, अब या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने ये रेंज मार्क कर ली है और हम अगले कैंडलस्टिक का या छोटे टाइम फ्रेम पर वेट कर रहे हैं कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है या फेक आउट कर रहा है। तो लेट्स सपोज कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक जो बन रही है वो कुछ इस तरह की बनती है ऊपर की तरफ, एग्जाम्पल के लिए, और अगली कैंडलस्टिक कुछ इस तरह की बन जाती है। तो ये मान लीजिए ग्रीन कैंडलस्टिक है और ये रेड कैंडलस्टिक, यानी कि ये बुलिश और ये बेरिश। तो ये क्या हो गया हमारा, इमीडिएट फेक आउट हो गया। तो इमीडिएट फेक आउट होते ही आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं दो तरीके से। पहला इमीडिएट फेक आउट सेटअप से और दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के सेटअप से। दो मैं बता रहा हूं, तीसरी लोग अपने तरीके से कर सकते हैं जब मैं कंसेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। तो फेक आउट तरीके से कैसे ट्रेड ले सकते हैं कि ये मेरी ब्रेकआउट कैंडलस्टिक है जिसने पहली बार ब्रेकआउट करा था प्राइस ऊपर जाते हुए, ठीक है। अगली कैंडलस्टिक क्या हुआ कि इस तरह से क्लोज हो गई नीचे की तरफ। जैसे ही ये वाली कैंडलस्टिक या इसके अगले कैंडलस्टिक इस लो के नीचे क्लोज होती है, इमीडिएटली हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और नीचे हमारा टारगेट हो जाएगा। टारगेट आपको क्या रखना है वो मैं भी बताऊंगा, जब मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ तो बताऊंगा, बट बेसिकली आप पहले एंट्री सेटअप समझ लो। ओके। ठीक है, अभी जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार क्या लाइन ड्रॉ कर रहा है, वो भी जब कैंडल स्टिक पे मैं समझा रहा हूँ तो आपको क्लियरिटी से दिखाई देगा। मैं इवन इमीडिएट फेकआउट तो आपको समझा ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये देखिए ये वाला एक लो है, मान लीजिए आपका ये एक सपोर्ट था, ठीक है। कैंडल स्टिक ने पहले आके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी, बराबर। तो ज्यादातर लोग जैसे ही ऐसी क्लोजिंग होती है सोचते हैं अब तो मार्केट गिरेगा, लेवल टूट गया है। करेक्ट है, लेवल टूट गया है, ऐसा लगता है सबको कि जो हमारा लेवल है वो टूट गया और मार्केट नीचे गिरेगी। करेक्ट, ठीक है, बट अगले कैंडलस्टिक ने क्या किया, वापस ऊपर क्लोजिंग कर दिया। बराबर। ठीक है, इसी को बोलते हैं इमीडिएट फेकआउट। ठीक है, इसमें सेटअप कैसे बनेगा हमारा कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था पहले वाली कैंडलस्टिक, जैसे ही अगली कैंडलस्टिक इस हाई के ऊपर क्लोज होगी, जो कि आप देखोगे ये वाली हुई है, वो वाली नहीं हुई थी, ये वाली हुई है, बराबर। तो ये आपकी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक के ओपन पर ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और मिनिमम जो ये रेंज है, जो आपकी इस बड़ी कैंडलस्टिक की रेंज है ब्रेकआउट वाली कैंडलस्टिक की, ये आपका मिनिमम टारगेट हो गया, यानी कि T1 हो गया। 1:1 का। 1:1 का ये होता है फेक आउट सेटअप। ओके। दिस इज आई यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी स्कैल्पिंग, कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम छोटी छोटी स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं यूजुअली इमीडिएट फेक आउट सेटअप का यूज करता हूँ। ओके। इसमें मिनिमम टारगेट 1:1 होता है। दूसरा टारगेट आपको क्या रखना है, अपने रेंज का लो अपोजिट जो है, जैसे कि आपकी रेंज कैसे बनी थी, ये 15 मिनट की कैंडल थी, ये हाई था ये लो था, मान लीजिए यहां पर फेक आउट बना है, ठीक है। पहला टारगेट आपने क्या कर लिया 1:1 पर, दूसरा टारगेट आप ये वाला रखेंगे बस। सर ये फेक आउट आप 15 मिनट पे देख रहे हैं या 5 मिनट पे करना पड़ेगा? वो आपकी चॉइस है। ओके। दिस इज डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ओके। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, हालांकि मैं भी दिखाऊंगा एग्जांपल में किस तरह से आपको देखना है, बट ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 15 मिनट पर फेक आउट या ब्रेकआउट देखोगे तो आपको कम सिग्नल मिलेंगे, ऑब्वियसली कम सिग्नल मिलेंगे, बट उनके टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होगी। ओके। ठीक है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको सिग्नल्स ज्यादा मिलेंगे, और इसलिए वहां पे आपके स्टॉप लॉस का नंबर भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक तरीका है आपको पता करने का। तो आप विद प्रैक्टिस दोनों एक्सपेरिमेंट करके देख लो आपके लिए क्या काम करता है, क्योंकि मैं तो मिक्स करता हूँ 15 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 5 मिनट, तो मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिस करते करते। लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो एक टाइम फ्रेम चुने, पहले मान लीजिए आपने 15 मिनट चुन लिया, तो हो सकता है कि आपको हफ्ते में 1 या 2 सेटअप ही मिले। अगर आपने 5 मिनट चुन लिया तो हो सकता है आपको 4-5 सेटअप मिल जाए। गॉट इट। ये फर्क है। ठीक है, तो अब मैं इसको बड़ा आसान कर देता हूं आपके लिए। तो एक तरीका हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा तरीका एंट्री का क्या होगा मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो मान लीजिए मार्केट जो है यहां पर फेकआउट करती है, ठीक है, तो प्राइस जैसे नीचे से ऊपर जा रहा था, बराबर, ऐसे फेकआउट करके नीचे आया, तो आपको क्या करना है, मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है, यानी कि कोई भी एक स्विंग लो मार्केट ब्रेक कर दे तो भी आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। तो वो लो कौन सा होना चाहिए, या तो वो ये वाला लो होगा कि मार्केट इसको ऐसे ब्रेक कर दे, या फिर मार्केट इस तरह से आके खुद का ही जो बनाया हुआ लो है रीसेंट वाला ये ब्रेक कर दे।
बराबर। तो दोनों में से कोई भी लो ब्रेक करती है तो ये आपकी एंट्री, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस, और नीचे अगेन आप मिनिमम 1.5 आवर पर पहला टारगेट करेंगे। अब फर्क देखिए, जब हम इमीडिएट फेक आउट का सेटअप ट्रेड कर रहे थे तो इमीडिएट फेक आउट का सेटअप कहता है 1:1 कि प्राइस ने अगर फेक ट्रैप करा है तो वो दुगनी रेंज तक जाएगा, इसलिए हम वहां पर 1:1 यूज कर रहे थे। यहां पर क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हमें कंफर्मेशन डबल मिली फेक आउट की, और मार्केट ने स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया, इसलिए हम यहां पर पहला टारगेट का रिवॉर्ड बढ़ा देंगे। 1.5 आवर पहला टारगेट, और जो ये रेंज लो है आपका, ये आपका दूसरा टारगेट। सिमिलरली जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला टारगेट। अब कई बार ऐसा होगा जब 15 मिनट की कैंडल छोटी बनी होगी तो आप जब टारगेट देखोगे पहला यही टारगेट बैठ रहा होगा, बराबर है ना। और कई बार तो ये टारगेट जो है आपका यही मान लीजिए 1.2 आर ही आ रहा है, क्योंकि मान लीजिए बड़ी कैंडल स्टिक बन गई, पहली कैंडल छोटी थी, तो टारगेट आपका पहला टारगेट 1.5 आर आ ही नहीं रहा है। ओके राइट। तो जब तक ये टारगेट आपका नीचे वाला 1:1 से ज्यादा है तब तक तो आप ट्रेड करेंगे। बराबर। अगर इसका आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 भी नहीं बन रहा तो उस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे। ये आउट वाला। हाँ, फिर आप छोड़ दीजिए, चाहे फेकआउट वाला चाहे या फिर ये लो ब्रेक होने वाला, दोनों सेटअप। दोनों। क्लियर। गॉट इट। तो आप उस केस में नहीं करें, क्योंकि हमें अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 भी नहीं मिल रहा है, जितना पैसा हम रिस्क ले रहे हैं उतना भी नहीं बन रहा, तो फिर फायदा नहीं बना। स्पेसिफिकली अगर आप निफ्टी वगैरह से वोलेटाइल चीजें कर रहे हो तो राइट। और उससे भी ज्यादा स्पेशली अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो, क्योंकि जो लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, अगर निफ्टी 50 में 1:1 बनेगा तो ऑप्शन में तो 1:1 भी नहीं बना होगा। ओके भाई अगर मान लीजिए कि आप स्पॉट का चार्ट देख रहे हो, वहां पर एक ट्रेड सेटअप आपको बोल रहा है 1:1 जो है टारगेट जा सकता है, और आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हाँ तो उसका कुछ डेल्टा होगा। बराबर। अब मान लीजिए उसका डेल्टा है 0 पॉइंट, आप मान लीजिए आप एट द ATM भी मनी ले या रहे हैं। इन द मनी भी कर रहे हैं, मान लीजिए 0.7 है, ठीक है। तो जब ये 1:1 बढ़ेगा तो वो तो 0.7 ही बढ़ेगा ना। करेक्ट। करेक्ट बात है। तो इसलिए अगर आप 1.5 आवर का सेटअप ट्रेड करेंगे तब जाकर आपको एट द मनी ऑप्शन का 1 आवर मिलेगा। करेक्ट बात है। बराबर। तो ये बात भी ऑप्शन ट्रेडर को ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो आप वही सेटअप प्रीफर करें जहां पर ऑप्शंस के अंदर आपको डेल्टा के रेस्पेक्टिव 1:1 मिनिमम मिल रहा हो। ठीक है। तो चलिए अब इसको एग्जांपल में देख लेते हैं। ठीक है। बाद में मैं आपको ब्रेकआउट का भी एग्जांपल दिखा दूंगा, जिससे कि सब लोग जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं ब्रेकआउट वाला भी समझ में आया। अभी फेकआउट की बात चल रही तो फेकआउट वाला ही कर लेते हैं। डन। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रेंज हाई और रेंज लो मार्क कर दीजिए, आपके साइड में टूल है। श्योर। ये है हमारा रेंज हाई। हाँ, ये हमारा रेंज हाई है। इसे मैग्नेट मोड ऑन कर देते हैं, रुकिए। हाँ एंड दैट्स द रेंज लो। ठीक है। तो हमने रेंज हाई और रेंज लो मार्क कर ली। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम अब देखेंगे मार्केट यहाँ पर फेक आउट करती है या नहीं करती है। ठीक है। अब देखते हैं, एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, जिससे कि हमें जिस भी दिन मिलेगा उसी दिन हम लोग सेटअप ट्रेड कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल स्टिक ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। कंफर्म नहीं है बट हाँ एक बार तो दिखा। मतलब पहला ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कैंडल आपके पास आ गई, तो हम लोग एक और कैंडल स्टिक का वेट करेंगे कि मार्केट क्या करती है। ओके। अब अगली कैंडल स्टिक आप देखिए, ना ही तो हाई ट्रेड करा है और क्लोजिंग भी बिल्कुल लेवल के नीचे ही हो गई है। करेक्ट। ठीक है। अगर आप प्राइस देखेंगे तो वो 1 पॉइंट कम ही है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फेकआउट होने के चांसेस है। करेक्ट बात है। ब्रेकआउट हमें नहीं दिखा, फेकआउट होने के चांसेस है। तो अगली कैंडल स्टिक देखते हैं क्या करती है। करेक्ट बात है। लो टूट गया। करेक्ट। हमारा सेटअप बन गया। लो टूट गया। अब नेक्स्ट कैंडल स्टिक में हम एंट्री प्लान करेंगे इमीडिएटली। ये स्टॉप लॉस 1:1 टारगेट या फिर ये टारगेट। ये एंट्री हमें इसी कैंडल पे प्लान करनी है जस्ट नेक्स्ट। अब ये तो क्लोजिंग के बाद आप अगली कैंडल आ जाएगी ना। अब ये क्लोज हुई बट लो टूट गया ना सर इसमें। नहीं, तो क्लोज होने पर ही तो टूटा। ओके भाई क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए। आई मेंट टू से कि क्लोजिंग जो है आपकी वो नीचे होनी चाहिए। सो यहां पर क्योंकि क्लोजिंग बाद में हुई है तो आप एंट्री तो बाद में ही लोगे। ओके ठीक है। तो अब आप यहां पर 5 मिनट पे चले जाओ, चाहे इसी टाइम फ्रेम पर चले जाओ। अभी हमने 15 मिनट का चार्ट देखा, तो 15 मिनट पर ये हमें फेकआउट मिल गया। अब आपने एंट्री लगा ली। ठीक है। तो आप इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अपना चेक कर लीजिए कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ट्रेड में एंट्री हम तभी करेंगे। तो अगली कैंडल स्टिक लगभग इसी लेवल से शुरू होगी। हम जो है यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे, और आप देखोगे हमारा अगर टारगेट हम ये करते हैं तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना आ रहा है, लगभग 1 आ रहा है। लगभग 1 आ रहा है। यस। ठीक है। अगर 1 आ रहा है तो ट्रेड करेंगे, अगर 1 नहीं आ रहा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। Okay. अब
अगर मान लीजिए ऐसा सेटअप बन गया, एक एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, हैक बता दे रहा हूँ, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है लेट्स सपोज 0.9, तो कायदे में आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, राइट? थोड़े से समझदारी दिखानी है, आप ट्रेड ना करने की जगह पर इसको थोड़ा ऊपर लगा लीजिए कि अगर अगली ट्रेड ने, आप अगली कैंडल ने यहाँ एंट्री दी तो ले लेंगे, नहीं तो मिस कर देंगे। भाई अगली कैंडल स्टिक जो बनेगी उसमें ऊपर विक भी तो आ सकती है, बराबर। क्या पता आपकी ट्रेड बन जाए। नीचे जाना आपके हाथ में नहीं है, बट नीचे ऊपर जाना आया आपके हाथ, ऊपर आई तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। तो ये छोटा सा हैक है जो आपको, अभी ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक बंदे की प्रैक्टिस के ऊपर है। हाँ, ट्रू। ठीक है ना, तो इस तरह से है। तो देखते हैं क्या हुआ। ओके, गई ऊपर। इवन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड तो इससे भी बढ़िया हो सकता है। मान लीजिए यहाँ आपने लिया थोड़ा सा और आपको ऐड करना है, मान लीजिए आपकी एवरेज एंट्री यहाँ आ गई, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड तो 2.2 आ गया। बराबर, करेक्ट है। और अगर आपने बिल्कुल पहली जगह पर ही ट्रेड लिया था ओपनिंग पर, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड लगभग वही 0.99, लगभग 1 आवर आपका वहां पर भी आ गया। यहाँ तक हम बुक करें तो 1 नहीं, मान लीजिए आपने, तो आप तो टारगेट लगा के छोड़ दोगे, लेट्स अज्यूम लाइक अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, तो आप तो सोचोगे बस ये छू जाए, क्योंकि कई बार तो कई बार तो ट्रेडर का दुख ये होता है, जैसे ये छू के गया है ना, वो छू के भी नहीं जाता, पास से मिस हो जाता है। भाई वो तो ट्रू प्रैक्टिकल लाइफ है ना। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं आपने टारगेट लगा के छोड़ दिया है और एग्जैक्ट यहीं पर बुक कर लिया है, तो भी आपका 1 आवर हो गया। करेक्ट। और अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया था कि भाई मैं तो ऊपर करके छोड़ देता हूँ, एंट्री फिल हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, टारगेट डन। करेक्ट, समझ में आ गया सर? बड़ा सिंपल सा था। दिस इज एन कंप्लीटली रैंडम बैक टेस्टिंग, हमने इसमें कोई प्लानिंग भी नहीं की थी। मैंने देखिए आपके सामने 3 महीने पुराने डेटा डेली चार्ट पर बस बैक करा, करेक्ट, और उसे चेक कर लिया। अब मैं आपको वापस फिर से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल लाइव हम देख रहे हैं, मुझे भी नहीं पता था इतना बढ़िया सेटअप बन जाएगा, बट टू बी ऑनेस्ट, बट ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि ये रोज नहीं बनेगा। कई बार मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो घूमती रहेगी और फिर नीचे गिर जाएगी, ना ब्रेकआउट का सेटअप बनेगा ना फेकआउट का बनेगा। सो इट कैन नॉट हैपन एवरी डे, बट वेन एवर इट हैपन्स, जब भी जिस भी दिन ये बना, तो आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंस में रहोगे कि आज सारी चीजें मुझे पता है क्या हो रहा है। सी स्टॉप लॉस टारगेट तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो एक चीज होनी है, बट असली गेम एक ट्रेडर के दिमाग में जो नहीं आता, या जो कॉन्फिडेंस वो जो लूज करता है, वो होता है कन्विक्शन का। बराबर, यहां पे आपको कन्विक्शन मिल रहा है, गॉट इट, राइट? अब आप ऐसी इसी तरह से बुलिश का प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पे अगर आप देखो तो ये एक फेक, एग्जैक्टली यही बोल रहा था, Okay, यही sorry, बोल रहा sorry, था मैं, yes, ठीक है, यही बोलने जा रहा हूँ। ये कोइंसिडेंस है, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं। तो अब आप देखोगे, आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन मिस्टेक जो मैं अक्सर इंट्राडे ट्रेडर्स को करते हुए देखता हूं, वो होती है सुबह मार्केट ओपन होते ही चार्ट ओपन करना और जल्दी से कोई ना कोई ट्रेड लेने की तैयारी शुरू कर देना। और एंड रिजल्ट इसका क्या होता है? अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। 90% ट्रेडर्स अक्सर इसी वजह से फेल होते हैं। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहता है कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड अवॉइड करनी है, तो इस सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ही। अपसर्च पर मेरा एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है जो कि आपको मदद करेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में, और साथ ही इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखेंगे 2 पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एक बोलिंजर बैंड और आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ, दूसरा ईएमए के साथ प्राइस एक्शन का टॉप सीक्रेट। स्ट्रेटजीज के साथ आप लोगों को सीखने को मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन की स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो सोचो अगर आप एक प्लान के साथ डेली ट्रेड करोगे तो आपको रैंडम सिग्नल्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स को जरूर चेकआउट करो। और अब हम चलते हैं वापस से अपनी वीडियो पर कि ये रेंज हाई पर जिस तरह का सेटअप बना था, सेम सेटअप यहां दिख रहा है, बिल्कुल डिट्टो सेटअप आपको इमीडिएट फेकआउट का दिख रहा है। करेक्ट बात है। अब जो ये इमीडिएट फेकआउट का सेटअप है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने ऊपर की साइड एक सेटअप लिया है, तो आप ऊपर की तरफ दूसरा सेटअप नहीं लोगे। मतलब मार्केट मान लीजिए अब यहां से पंप हो जाती है और यहां पर आके फिर से फेकआउट कर देती है, तो आप ये सेटअप नहीं लेंगे, क्योंकि इसका जो रेलेवेंस था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी इस साइड हुआ है और इस साइड भी हो जाए जैसा अभी इस केस में हुआ है, तो आप दूसरी बार में यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान क्या रखिएगा कि अगर आपने यहां पर रिस्क मान लीजिए 2% का लगाया था, तो यहां पर रिस्क 1% लगाइएगा ऑफ द कैपिटल। ओके, ठीक है ना? मतलब अगर स्टॉप लॉस हो तो यहां पे अगर आपके 2000 रुपए लॉस हो रहा था, यहां पे 1000 हो, रिड्यूस द क्वांटिटी। आप कैसे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 लॉट लिए थे तो यहाँ 2 लीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इस पूरे स्ट्रेटेजी का एक रेलेवेंस है। क्या रेलेवेंस है मैं आपको बताता हूँ। जब पहली कैंडल स्टिक बनी 15 मिनट की और ऐसे ये रेंज बना, तो जैसी अगली कैंडल स्टिक ये ब्रेकआउट आया, तो ज्यादातर लोग कैंडल रेंज को ट्रेड करने के चक्कर में यहाँ पे लॉन्ग बाई कर लेते हैं।
कॉल बाई कर लेंगे, फ्यूचर्स लॉन्ग कर देंगे, पुट सेल कर देंगे कि मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, ऊपर चली गई। अगली कैंडलस्टिक ऐसे बनके इन सारे लॉन्ग्स को ट्रैप कर देती है। करेक्ट। और ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी है कि इतना रिस्क सब कोई बर्दाश्त कर सकता है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता ये। हाँ भाई मैंने सोचा था 2000 का लॉस होगा, चलो 5000 तक मैं देख लेता हूँ, आदमी तो ऐसे ही चलता है ना, देखा जाएगा जो होगा। तो ये मार्केट क्या करती है, उनको बार बार जैसे नीचे आएगा ये ग्रीन कैंडल बनेगी, वो लोग फिर और बाई कर लेंगे कि एंट्री एवरेज कर लेते हैं। उनको बहुत बुरे तरीके से फंसाती है। तो ये रेलेवेंस है इस लेवल का। ओके। अब मार्केट जब अगली बार आएगी ना, तो किसी का ध्यान इस 15 मिनट की रेंज पर होता ही नहीं है, तो इसलिए अगली बार ट्राई नहीं करना। गॉट इट। ठीक है, यहां पर करोगे तो क्योंकि मॉर्निंग वाले ट्रैप्ड लोग तो फंस चुके हैं, अब उसमें सारे लोग होल्ड नहीं करते, सारे लोग दोबारा ट्रेड नहीं लेते, कुछ लोग लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रिस्क कम रखेंगे। दिस कैन ऑल्सो वर्क, क्योंकि ये वाले जिन्होंने बाय किया था यहाँ पर अब वो सेल भी कर रहे होंगे, क्योंकि उनका भी अब पेशेंस खत्म हो गया। एग्जैक्टली, तो इसीलिए मैंने बोला यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, बट रिस्क कम रखिए, क्योंकि कई बार क्या होगा, ये टाइम आते आते 1-2 बज जाएगा। हाँ। तो जैसे अभी देखोगे आप, इस कैंडल स्टिक पर दोपहर का 1:30 बज गया है, बराबर। तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, जा चुके हैं, अब दोबारा आएंगे नहीं। करेक्ट। दिस इज स्पेशली फॉर इंडियन मार्केट्स, राइट। तो हम यहाँ पे भी ट्रेड देखेंगे, और ट्रेड जो करेंगे वो कैसे करेंगे कि रिस्क हम लोग कम रखेंगे। ठीक है, सो देखते हैं क्या हुआ। अब यहाँ क्लोज हो गया ऊपर। करेक्ट। अब हमारी एंट्री आ गई अगले कैंडलस्टिक में, इसके नेक्स्ट पे आएगी, राइट? राइट। हमें क्लोजिंग का वेट करना है, जिससे हमें एक कंफर्मेशन मिल सके। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया। अब आप देख लेते हैं, अगर मान लीजिए अगली कैंडल यहीं से ओपन होती है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा अब वो ये वाला रहेगा। ठीक है, टारगेट विल बी अब ये वाला। हाँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताऊंगा। जब भी आप दूसरा ट्रेड ले रहे हो, राइट, मतलब पहला बन चुका हो, दूसरा ट्रेड ले रहे हो, तो आपका टारगेट ये रेंज हाई नहीं रहेगा, क्योंकि इस हाई का रेलेवेंस खत्म हो गया, जैसा मैंने आपको बताया। करेक्ट। अब आपका जो टारगेट होगा वो ये वाला हाई होगा, डेली हाई। यस। तो सेकंड वाली ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा होता है हमेशा, ओके। अगर बनती है तो। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1.4 का है, तो हम ट्रेड तो ले सकते हैं। और अगेन अगर रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाना है तो तरीका क्या था, हैक क्या था भाई, थोड़ा सा लोअर लेवल बाय। अरे नहीं, ये तो ट्रेड मिस हो जाएगी। करेक्ट। या तो एंट्री मिल जाएगी। सो वी आर एबल टू बाय एट द लोअर लेवल, क्योंकि हम ऑलरेडी कंफर्मेशन के बाद ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड करें तो हमें फिर वेट ही करना पड़ेगा, हमारे लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद ही बाय कर सकते हैं। करेक्ट, बट क्योंकि हम ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, हाँ, इसलिए हम वी आर एबल यस टू बाय एट अ लोअर लेवल। करेक्ट, क्योंकि हमें पता है हमें एंट्री तो लेनी ही है। करेक्ट। बट हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मैच हो रहा है। तो हम मान लीजिए, मैंने रूल बना रखा है कि मैं वही ट्रेड करता हूं जो 1.5 आर की हो, मैं उससे कम में लेता ही नहीं, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी हो। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अपनी एंट्री को ऐसे सेट कर दूंगा कि 1.5 आर होगा तो लेंगे, नहीं तो मिस कर दो। मैं अपना रूल नहीं ब्रेक करूंगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रू, राइट। तो लेट्स सपोज अगली कैंडलस्टिक देखते हैं कैसी बनती है। हो गई एंट्री, बाइंग हो गई, बराबर। करेक्ट बात है ना। तो आपकी एंट्री बन गई यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस। तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। तो इसलिए हमने क्या किया था कि मान लीजिए मैंने पहली ट्रेड ली थी, तो पहली ट्रेड में मान लीजिए मैंने 2000 का रिस्क लिया था, मेरा 1.5 आर का बना था मान लीजिए, तो मेरा 3000 का प्रॉफिट हो गया था। राइट। अब मैंने इस बार रिस्क कितना लिया था, 1000 रुपए, तो 3000 में से 1000 चला गया। 2 ट्रेड मेरी हो गई इस वाली स्ट्रेटेजी से, मेरे 2000 बन गया। करेक्ट बात है। ठीक है, ये आपको फेक आउट का सेटअप समझ में आ गया। अब करते हैं ब्रेकआउट का। सर, ये जो 15 मिनट का हमारा हाई था, इसके ऊपर हमने ट्रेड किया फेक आउट वाला, राइट। इसी के साथ साथ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला ट्रेड भी बन गया था। राइट, वो बिल्कुल बन गया। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ वो चीज। बिल्कुल सही आपने बोला कि जो हमारा ब्रेकआउट वाला है उसमें 1.5 आर नहीं बनेगा। ऑब्वियसली हमारा 1.5 आर नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट का ये लो नहीं सेट बैठेगा। बट यहाँ पर वो बन गया है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जो दूसरा तरीका मैंने एंट्री का बताया था, तो उसमें क्या था कि हमें एक स्विंग हाई के ब्रेक होने का वेट करना। ये देखिए स्विंग हाई है, करेक्ट। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तब आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे देखें। उससे पहले मैं आपको ब्रेकआउट वाला कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि 5 मिनट में आपको ब्रेकआउट पता होना चाहिए किसे कहते हैं पहले, वरना आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करेंगे हम लोग। ब्रेकआउट ट्रेड में यूजुअली लोग जो ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट का, वो एक कैंडल स्टिक के ब्रेकआउट पर ट्रेड कर लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 2 कैंडल स्टिक के ब्रेकआउट पर ट्रेड कर लेते हैं। जैसा मैंने भी आपको बताया कि मेरे तरफ से ब्रेकआउट तब है जब ये इसका हाई ट्रेड कर ले और ऊपर क्लोज हो जाए। करेक्ट बात है, बराबर। लेकिन मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग को हमेशा ही मुश्किल मानता हूं मेरे सेंस से। उसके कई सारे कारण होते हैं कि लेट सपोज मेरा ब्रेकआउट हुआ, तो जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए प्राइस ऊपर गया और ये मेरा ब्रेकआउट हो गया, प्राइस यहां आ गया। करेक्ट। तो ज्यादातर लोग कैसे ट्रेड करना पसंद करते हैं, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, कि यहां पर एंट्री कर लो। ज्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं।
तो सब क्या कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ पर एंट्री कर लूँ, जब प्राइस ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा बराबर टाइप से, ठीक है। तो सब लोग ऐसा चाहते हैं, तो उसमें समस्या क्या आती है, मुझे, मैंने जैसे बोला मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, किसी यूजर के लिए मुश्किल ना हो, व्यूअर जो देख रहे हो उनको लग रहा होगा कि ये तो मैं कर लेता हूँ। तो मुझे क्या समस्या आती है कि मान लीजिए जब प्राइस यहाँ आया, एट दैट टाइम मुझे नहीं पता प्राइस नीचे गिरेगा वापस कि ऊपर जाएगा, करेक्ट बात है। तो मैं स्टॉप लॉस कभी सही नहीं लगा पाता, फिर मुझे क्या करना पड़ता है, स्टॉप लॉस हमेशा यहां लगाना पड़ता है, जो पिछला स्विंग लो होता है, करेक्ट करेक्ट। उसके वजह से क्या होता है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से पहला टारगेट काफी ऊपर हो जाता है। ओके कई बार प्राइस ऊपर जाता है और पहले ही गिर जाता है। तो ये समस्या मेरे साथ आती थी ब्रेकआउट में। तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करता हूं, कभी रीटेस्ट पे बाई नहीं करता। मैं क्या करता हूं, प्राइस को ऊपर जाने दो, ब्रेकआउट हो गया, टेंशन फ्री बैठो, मार्केट को नीचे आने दो। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक किया और ब्रेक करके वो मोमेंटम के साथ बहुत ऊपर जाना चाहती है या उस ट्रेंड को पकड़ के जाना चाहती है, करेक्ट। तो अगर ये ब्रेकआउट रियल है तो मैं हमेशा यहां एंट्री करूंगा। ओके अगर ये ब्रेकआउट रियल है तो मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, तो मैं यहां ना एंट्री करके यहां करूंगा। तो अक्सर लोगों ने महंगा क्यों बाई करेगा आदमी, सस्ता बाई करना चाहिए। उसका रीजन क्या है, जब मैं यहां एंट्री करूंगा मेरे पास ये फिक्स्ड स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट को तेजी से ऊपर जाना है तो वो वापस तो आएगी नहीं। अब जब दोबारा ब्रेकआउट कर गया तो मुझे यहां एंट्री मिली, मेरा रिस्क कम हो गया, करेक्ट। स्टॉप लॉस कम हो गया, तो मेरा ऊपर टारगेट भी छोटा हो गया। तो इसलिए मैं हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड में एंट्री यहां करता हूं, यहां नहीं करता हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैं अब यहां ब्रेकआउट दिखाऊंगा, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है तो फेकआउट का नहीं पता चला, ब्रेकआउट का नहीं पता चला। तो ये बात याद रखिएगा कि ब्रेकआउट ट्रेड लेनी कब है। गॉट इट। ठीक है, अब हम लोग 5 मिनट पे चल के इसको देख लेते हैं एक बार। श्योर। सो 5 मिनट पर चलते हैं और देखते हैं कि आज के दिन हुआ क्या था एक्चुअली में। यहां देखिए, जैसे कि आप देखोगे, सो अगर मैं 5 मिनट पर आ गया था रेंज ड्रॉ करके, तो अब अगर इमीडिएट फेकआउट हो गया तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यहां पर देखो इमीडिएट फेकआउट तो नहीं हुआ, पहली कैंडलस्टिक ऊपर चली गई, करेक्ट। दूसरी उसके ऊपर देखो क्लोज भी हो गई करेक्ट। और ऊपर ट्रेड भी कर गई। तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा हैं। बराबर। करेक्ट बात है। तो अब मैं यहां पर रीटेस्ट पर एंट्री नहीं करूंगा। ओके मैं कहां पर करूंगा, इस हाई को ब्रेक करने के बाद। ओके। तो इसके से फायदे क्या हो गए, जैसे प्राइस यहां से गिर गया, मैं इसमें फंसूंगा नहीं। अगर मार्केट को ऊपर जाना ही है तो फिर तो वो इसे ब्रेक करके जाएगी ना। तो आई वुड एंटर, मैं यहां पर अगर ट्रेड करनी है मुझे तो मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करूंगा, मार्केट ने ऊपर ये ब्रेक करा, ये रीटेस्ट करने आई, यहां पर मैं एंट्री लगा दूंगा बाई स्टॉप, क्लोजिंग का भी वेट नहीं करूंगा। तुम आ जाओ, यहां पर एंट्री हो गई, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया और मिनिमम 1.5 आर मेरा T1 हो गया। सो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय कर रहे हैं। करेक्ट, ब्रेकआउट कैंडल के या जो स्विंग बना है उस हाई के ऊपर बाई करेंगे, नीचे नहीं बाई करेंगे ऐसे स्विंग लो बनने के बाद। क्योंकि अगर मैं यहां पर बाई करता तो आप सोचो, आप स्टॉप लॉस कहां लगाते, सोचो, आप खुद बताओ। अगर आप एक ट्रेडर हो और अगर आप यहां पे ब्रेकआउट देख लोगे, ठीक है, इसको थोड़ा ना मैं ब्रेकआउट दिखा देता हूं जैसे कि जो रियल में दिखेगा। सो लेट्स सपोज कि आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो यूजुअली ब्रेकआउट ट्रेडर कहां बाई करते हैं, यहां पर बाई करते हैं ना। करेक्ट। तो आप स्टॉप लॉस कहां लगाओगे, अगर मैं इस ब्लू लाइन पे बाई करूंगा, बताओ स्टॉप लॉस कहां लगाओगे आप। सर अभी टेक्निकली तो स्टॉप लॉस 2-3 तरह के होते हैं। अगर ब्रेकआउट दिख रहा है तो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं बहुत बार। ये तो बिल्कुल सही नहीं होता, ये तो अक्सर स्टॉप हंट करके टारगेट, तो वो वाली बात हो गई कि मेरा दुख ही है, मेरा ही स्टॉप लॉस करके टारगेट होता है। बराबर। कैंडल स्टिक वाला तो मैं करता ही नहीं यूज। ओके। तो अगर मैं स्विंग लो यूज करूं तो सबसे पहला स्विंग लो यहां पर है, नीचे। करेक्ट। राइट। अब नीचे तो बहुत ही दूर हो गया, बट कम से कम मैं इस रेंज के नीचे लगाऊंगा या इस रेंज के मिड पॉइंट के नीचे लगाऊंगा। बराबर। करेक्ट बात है। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि मैं स्टॉप लॉस मिड पॉइंट के नीचे लगाऊं। जब प्राइस नीचे आएगा तो फिर मैं सोचूंगा थोड़ा और खींच लेता हूं, फिर स्टॉप लॉस खींचते चले जाते हैं। या स्टॉप लॉस यहां लगाऊंगा या तो यहां लगाऊंगा। करेक्ट बात है। बराबर। मान लीजिए मैंने जो एंट्री करी वो लेट सपोज की प्राइस यहां आया, ठीक है, मैंने यहां पर एंट्री कर ली। ओके। ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या होगा, अब मेरा अगर मैं यह वाला स्टॉप लॉस मांगू तो मिनिमम 1.1 के हिसाब से लगभग इतना टारगेट होगा, तभी 1:1 बनेगा। बराबर। करेक्ट बात है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंट्री ले रहा हूं यहां पर। तो यहां एंट्री करने से मेरा स्टॉप लॉस कहां हो जा रहा है, यहां पर। अभी मेरा टारगेट 1:1 का कितनी दूरी पर है, ट्रू। तो इसलिए मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता हूं। तो ब्रेकआउट ट्रेड में मुझे डबल कंफर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ब्रेकआउट हो गया, हमने माइंडसेट बना लिया ब्रेकआउट हो गया, अब हम वेट कर रहे हैं। हाई बनाए पहले, स्विंग हाई बन गया, अब स्विंग हाई ब्रेक हो जाए
हुआ ही नहीं, मेरी ट्रेड बनी नहीं, तो मेरा स्टॉप लॉस बच गया। एक चीज। अब अगर मार्केट नीचे आ गई तो मैंने आपको दूसरा स्टेटअप क्या बताया था, कैसे ट्रेड करते हैं हम लोग फेक आउट को, करेक्ट, राइट? ये यहाँ बना है। ट्रू। तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता, ये मैं टारगेट करता, ये मैं स्टॉप लॉस रखता। सो अगर मैं ब्रेकआउट ट्रेड में वेट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे फिर से फेक आउट की ट्रेड मिल जाएगी। तो पहले वाला था इमीडिएट फेक आउट, जहां पे सिर्फ हम 2 कैंडलस्टिक देख रहे थे, यहाँ पे प्राइस घूम के आ रहा है। सो मेरा क्या मानना है कि शुरुआत के 2 घंटे में इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर मार्केट को ट्रेंड पकड़ना है दिन में, राइट, तो वो कभी भी अपनी रेंज के अंदर आके लो नहीं ब्रेक करेगी। ओके, वो मोमेंटम लूज नहीं करना पसंद करेगी अधिकतर दिनों में। इसलिए अगर मार्केट ऊपर जाके ये वाला स्ट्रक्चर बना रही है तो वो नीचे ही जाना चाह रही है। यहां पर ये क्या किया था, ट्रैप किया था। ठीक है, तो चलो अब 1-2 ब्रेकआउट का एग्जांपल देख लेते हैं। फेकआउट का तो अब आपको समझ में आ गए होंगे दोनों। करेक्ट सर। वो वाला भी समझ में आ गया होगा, 5 मिनट वाला भी समझ में आ गया होगा, राइट? और आपको अभी पुराना कोई देख लेते हैं चार्ट, क्योंकि फिर वो 90 दिनों के अंदर आ जाएगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, यहां चलते हैं। अब यहां देखिए, यहां पर देखिए 15 मिनट का कैंडल स्टिक बना। बनने के बाद आप देखोगे ये मार्केट ने फेक आउट करा, करेक्ट बात है, विक करके ऊपर चला गया, करेक्ट, ठीक है। तो अब अगर ये इमीडिएट फेक आउट तो है नहीं, ये तो नॉर्मल फेक आउट है, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा क्या मार्केट ने कोई हाई ब्रेक करा है। ये इस वाले ब्रेकआउट को भी हम ट्रेड करते हैं, फेक आउट को? इसको डायरेक्ट नहीं ट्रेड करेंगे क्योंकि ये इमीडिएट फेक आउट नहीं है, बराबर। ये फेक है। ये मुझे यहाँ पे पता चल गया फेक आउट है। इसको देखो मैं आपको लाइव समझाता हूँ। सो लेट्स सपोज कि हम ऐसा कर रहे हैं, इससे आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। तो ये हमारे पास एक कैंडलस्टिक बन गई पहले, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा रेंज लो है और ये हमारा रेंज हाई है, ठीक है। हमने अगले कैंडलस्टिक का वेट किया, क्या बनता है, अगले ही कैंडलस्टिक पर फेक आउट हो गया, मार्केट नीचे ट्रेड करके ऊपर क्लोज हो गई, लेकिन ये इमीडिएट फेक आउट तो है नहीं। तो मैं 5 मिनट के चार्ट पे चला जाऊंगा देखने के लिए क्या कोई इमीडिएट फेक आउट हुआ है। क्या इमीडिएट फेक आउट हुआ है? यहाँ भी नहीं हुआ है। करेक्ट बात है, कोई इमीडिएट फेक आउट नहीं हुआ, एक ही कैंडलस्टिक नीचे गई और ऊपर आ गई। तो यहाँ पे भी सेटअप नहीं मिला, तो मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकता हूँ अगर मुझे जानना है। ओके, तो लेट सपोज मैं 1 मिनट के चार्ट पर चला गया। अब देखो यहाँ पर ये फेक आउट हुआ, नीचे गई प्राइस, नीचे गया, इमीडिएट फेक आउट की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट फेल होकर आई, करेक्ट, ऊपर आ गई। अब आप देखिए मार्केट ने कोई स्विंग हाई ब्रेक किया गया, ये रहा स्विंग, दिख गया ना आपको, करेक्ट, हाई ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट पे ट्रेड सेटअप मिल गया। ओके, तो आप वो ब्रेकआउट वाला सेटअप जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, मिनिमम 1.5 आवर पर आपका टारगेट हो गया। ओके, समवेयर हियर ही समवेयर जहां पर भी आया, और दूसरा टारगेट आपका ये हो गया, जो भी हो गया। अब इसमें स्टॉप लॉस टारगेट तो वो अलग बात है, लेकिन आपको सेटअप समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, मार्केट गिरेगी और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो 1 मिनट पे ये स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन इसी सेटअप को अगर मैंने 5 मिनट पे देखा था तो क्या मिला था मुझे? सेटअप ही नहीं मिला था। बराबर, करेक्ट, सेटअप ही नहीं मिला था मुझे। तो अब यही फर्क है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब आप 15 मिनट के साथ 5 मिनट करोगे तो कम बार सेटअप बनेगा, प्रोबेबिलिटीज बेहतर होंगी। जब आप 5 मिनट के साथ 3 मिनट करोगे तो सेटअप डेली बनेंगे, बार बार बनेंगे, बट प्रोबेबिलिटी गिरेगी। आप 15 मिनट के साथ 1 मिनट यूज करोगे तो सेटअप डेली ही बन जाएगा लगभग, करेक्ट, बट कभी टारगेट और कभी स्टॉप लॉस के नंबर ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए 15 मिनट की रेंज बनाओ, कोशिश करो पहले 15 मिनट पर ही फेकआउट या ब्रेकआउट कंसीडर करने की, जिससे कि आपके प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, जैसे अभी हमें नहीं मिल रही थी पहली कैंडलस्टिक में और फेकआउट हो गया था, तो आप 5 मिनट का चार्ट यूज करिए। अब यहीं पर रुक जाओगे तो ज्यादा बढ़िया है, जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि मैं करता हूं। लेकिन मैं आपको फिर 1 मिनट और 3 मिनट बता ही क्यों रहा था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं पुरानी वीडियो में भी ये बोला हूं कि कोई भी कंसेप्ट अगर एक टाइम फ्रेम पर काम करता है तो वो दूसरे पर भी काम करता है। फ्रैक्टल नेचर ऑफ प्राइस, तो प्राइस तो हर मिनट पे काम करेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ स्टॉप लॉस, नंबर ऑफ टारगेट्स की, और ऐसे ही ब्रोकरेज की। तो आप ज्यादा ब्रोकरेज पे करोगे, तो ज्यादा समझदारी इसमें है कि हम लोग कोशिश ये करें कि हम लोग 15 मिनट और 5 मिनट का यूज करें। तो क्योंकि इसके नीचे ये क्वेश्चन आएगा कि सर हम किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें, इसलिए मैंने आपको सारे टाइम फ्रेम दिखा दिए जो इंट्राडे वाले यूज करते हैं। करेक्ट, ठीक है, अब 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं और थोड़ा पीछे चल के।
पहली 15 मिनट की कैंडल स्टिक। सर ये ब्रेक डाउन तो हो रहा है, इसको एक बार टेस्ट करें क्या? अच्छा ठीक है, ब्रेक डाउन देख लेते हैं। बिल्कुल सही बात आपने बोली। अब मार्केट जो है ये लो बना कर गई थी, ये लो मार्केट ने तोड़ दिया। अब हम लोग ब्रेक डाउन वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, इसको प्ले कर देते हैं। बड़े प्यार से मार्केट जो है नीचे आया और आपको देखो यहाँ पे 1.5 आर तो नहीं देकर गया है, लेकिन आपका जो है देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मार्केट आया, ये लो बना, स्विंग लो बना, स्विंग लो बना के मार्केट ऊपर गया और नीचे की तरफ ये ब्रेक डाउन दिया यहाँ पर। करेक्ट। तो आपकी ये एंट्री है, करेक्ट है ना, इसके नीचे आपकी एंट्री आएगी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा। ये ब्रेकडाउन कैंडल है ना सर? हाँ, तो 15 इसके मिनट आगे हम एक और कैंडल का वेट नहीं करेंगे? बिल्कुल, दोनों कैंडल की बात कर रहा हूँ। दो बन गई ना कैंडल स्टिक्स, देखिए दो बन गई ना, एक और दो। करेक्ट, दो कैंडल स्टिक बन गई तो आपकी एंट्री ग्रीन कैंडल स्टिक में होगी। बराबर, ठीक है ना। मुझे लगा, अच्छा आपको लगा मैं इस वाले कैंडल में बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ग्रीन वाले में आपकी एंट्री होगी, मतलब हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो गया 15 मिनट पर। अब इसी को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट पर आ गए। करेक्ट, ठीक है। तो 5 मिनट पर जो आपका ब्रेकआउट हुआ वो यहीं पर हो गया, जल्दी हो गया बेसिकली। देख रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं। ठीक है, विद प्रैक्टिस आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखोगे जो पहले वाला जो ब्रेकआउट है ना, उसमें एक भी कैंडल स्टिक नीचे क्लोज ही नहीं हुई है। करेक्ट। तो आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो कि भाई मैं तो जो है प्रॉपर स्विंग लो चाहिए मुझे इसके नीचे, ओके, ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कोई स्विंग लो नहीं बनाएगी। जैसे ये वाला स्विंग लो बना है ना, ऐसा अगर लो बनेगा तो ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे ब्रेकआउट ट्रेड्स। ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा करके नहीं गया हुआ है, तो आपकी जो ट्रेड बनी वो आपने यहीं पर प्लान कर ली, तो आपका जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस। इसको हमने एज अ फ्रेश ब्रेकआउट ट्रेड किया और फिर इसको हमने ट्रेड ले ली तो स्टॉप लॉस ले लिया। अब इसी को आप इस तरह भी कर सकते हो, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रूल्स। ठीक है, कि आप जो है जब तक इसके नीचे प्रॉपर स्विंग लो नहीं बनेगा जैसे ये, तब तक आप ब्रेकआउट ही कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि ब्रेकआउट का रूल क्या था कि दो कैंडलस्टिक लेवल के नीचे क्लोज होनी चाहिए, और इसमें क्या है, एक भी कैंडलस्टिक लेवल के नीचे नहीं क्लोज ही नहीं हुई है। तो कायदे में तो आपका जो एंट्री बनता वो इसके नीचे बनता। ओके, वो आया ही नहीं प्राइस। तो कायदा तो कहता है कि ये ट्रेड बना ही नहीं कभी। ठीक है। बट अभी क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे तो हम लोग ऐसी गलतियां करेंगे, इसलिए मैं भी इसको स्टॉप लॉस ही कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है। बट विद टाइम यू विल रियलाइज कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ही नहीं था। ओके, ठीक है। तो एक ब्रेकआउट ट्रेड का कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कि सबको, अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो कि ब्रेकआउट हुआ कहां पर है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो जैसे यहां पर देखो, ये 15 मिनट का हाई बना हमारा। ठीक है, बस हाई छोड़ देते हैं। ये हमारा 15 मिनट का हाई बन गया। ठीक है, कैंडलस्टिक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। तो अगेन आप 15 मिनट 5 मिनट पे देख सकते हो। ठीक है, आप जैसी कैंडलस्टिक एक भी क्लोज हुआ करे ना, सबसे सिंपल ये 5 मिनट में एक बार स्विच करके देख लो। ओके, इजी टू यूज। तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पे 5 मिनट में ब्रेकआउट तो मेरा नहीं हो गया कहीं। ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं 5 मिनट पर गया और हमारा ये वाला है, राइट। तो हमारा जो है ये ब्रेकआउट हो गया, एक कैंडलस्टिक दो कैंडलस्टिक दोनों पर ब्रेकआउट हो गया। इसके बाद स्विंग आई बना ही नहीं, बराबर, बना नहीं है ये तीन, वो तो स्विंग आई नहीं है। ठीक है, वो 3 कैंडलस्टिक नहीं है, तो कोई स्विंग आई आपका बना ही नहीं। तो आज आपका सेटअप बना ही नहीं, आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे इस स्ट्रेटेजी से। बट सर ब्रेकआउट तो हो रहा है ना, तो हम इमीडिएटली थर्ड कैंडल बाय नहीं कर सकते? हाँ देखो, अब वही वाली रूल आ गया जो हम बात कर रहे थे अभी। अब ये देखिए, ये वीक बनी हुई है, करेक्ट है, वीक बनी हुई है। तो जैसे रोल में हमने पिछला स्टॉप लॉस लिया था, उसके हिसाब से तो ट्रेड बन गई यहाँ पर, बराबर, करेक्ट है। जैसे हमने पिछले ट्रेड में लिया था उसके हिसाब से बन गई। अब जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, जो लोग सीधा क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट पर ट्रेड एंट्री कर लेते हैं दो कैंडल बनते ही, वो लोग तो ट्रेड कर लेंगे। लेकिन मेरे वाला रूल नहीं बना। मैं ट्रेड कैसे करता हूं, यहाँ पे भाई, तो हमारा हाई तो कहीं बना ही नहीं ना। अब ये वाला अगर हाई मानोगे तो आज ट्रेड बन गई, कल स्टॉप लॉस हुआ था। हाँ, पिछले अगले दिन में अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ ना इसी में, करेक्ट, इसमें टारगेट हो गया। लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं करता, मैं हमेशा इसको वेट करता हूँ, इसलिए मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स कम करता हूँ, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बोला। क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड में अक्सर मिस ही हो जाती है, कई बार मिस हो जाती है, कई बार ये प्रॉपर हाई ब्रेकआउट नहीं हो पाता, तो मैं इसलिए ब्रेकआउट ट्रेड्स थोड़ी सी अवॉइड करता हूँ। बट दिस इज माई वे ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेड आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आपने देखा कि जो कंसेप्ट है वो काम कर रहा है, रेंज, ब्रेकआउट, 1.5 आर, करेक्ट। ब्रेकआउट में मैं हमेशा 1.5 आर पर ही एग्जिट कर लेता हूं। ओके, ठीक है। हालांकि आप इसमें दूसरा टारगेट जो है वो ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल करने के कई सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग EMA 5 यूज करते हैं, कुछ लोग मूविंग एवरेज 5 यूज करते हैं, कुछ लोग पिछला जो हाई आ रहा होता है उसको
टारगेट कर लेते हैं कि प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ हाई, जो भी आपको ट्रेल करना है वो आप टारगेट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से। जैसा मैंने, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल इसलिए सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, एवरी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको जो है थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के उसको अपने हिसाब से डेवलप करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको ट्रेलिंग नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको जो है यहाँ पर ब्रेकआउट का एक ही कंसेप्ट बता रहा हूँ। ट्रेड करने के लिए तो यहाँ पर कर लेंगे, अब आप मेरी ईएमए वाली स्ट्रेटेजी यहाँ लगा दोगे तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी। बराबर, करेक्ट करेक्ट, जो मैं बता रहा हूँ, अगर ईएमए वाली स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो अभी आप बोलोगे इतना बड़ा टारगेट और इतना सा स्टॉप लॉस। बराबर। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जो हमारे वियर हैं वो एक्चुअली में अपने किस कंसेप्ट को उसके साथ लगाते हैं। ट्रू। सो जिससे उनके ज्यादा सेटअप्स बने, ज्यादा बेहतर उनको रिजल्ट मिले। ठीक है, हाँ अगर वो लोग चाहते हैं कि किसी मेरे एक कंसेप्ट को कि ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी लगा के बता दो, ईएमए वाला सेटअप बता दो लगा के, अगर आप इसमें से कुछ चाहते हो कि किसी एक और सेटअप के साथ मिला के इस स्ट्रेटेजी को एक बार बता दो, दोबारा वीडियो कर लेंगे, मैं आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ सिखा दूंगा। नहीं तो आपको जो आती हो जिससे आपने सीखी हो, क्योंकि आप सर्च पे तो आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी सीख सकते हो। करेक्ट। जो स्ट्रेटेजी आपको आती है उसको इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए। यहाँ पे मैंने आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी कि शुरुआत के 1 घंटे में सेटअप कैसे बनाए। सिंपल, आपने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया, पहली कैंडल स्टिक को बन जाने दिया, उसका हाई लो मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखा फेकआउट या ब्रेकआउट, फेकआउट या ब्रेकआउट, और फेकआउट ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी मेरे चैनल पर भी है और अब सर्च पर भी है, दोनों में पूरा डिटेल में ब्रेकआउट फेकआउट समझाया हुआ है। गॉट इट। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। बट इसके अंदर मेरे कुछ क्वेश्चंस है। हाँ, बिल्कुल। उससे पहले अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है वो मैं कमेंट्स में लिख के बताइए, और ऐसी ही बहुत सारी और इंट्राडे स्ट्रैटेजीज जो सर पर्सनली अपने अकाउंट में यूज करते हैं, ऑफ कोर्स दिस इज देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल, आप आराम से देख सकते हैं। बट अगर ये सारी चीज समझ में आ रही है और इसको और डिटेल में आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप कैसे सर अपनी सारी स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट करते हैं, इसी के साथ साथ आरएसआई और बॉलिंजर बैंड के बेसिस पर सर की एक धमाकेदार स्ट्रैटेजी है, ये सब कुछ सर ने डिटेल में पूरे के पूरे लेवल्स के साथ, पूरे के पूरे एग्जीक्यूशन के साथ हमें बताया है इन हिज डिटेल्ड कोर्स। आई विल जस्ट शो यू हियर। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी के साथ सर ने सारी अपनी स्ट्रैटेजीज डिटेल में यहाँ पर बताई है। अगर आपको ये फ्री लर्निंग पसंद आ रही है और सर से और डिटेल में सीखना है तो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट दिस डिटेल कोर्स बाय प्रियांक सर। एंड सर अब मेरे कुछ डाउट्स हैं वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्लीज। तो आपने अभी अभी कॉन्सेप्ट बताया जिसमें हमने टाइम फ्रेम्स चेंज किए, राइट। अब ये टाइम फ्रेम चेंज करना एक तरह से कन्वीनियंस है कि बहुत सारे ट्रेड जो हम मिस कर रहे हैं वो हम ले पाएंगे, बट एक तरह से कन्फ्यूजन भी है। अगर मुझे 15 मिनट में ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है बट वो मुझे 1 मिनट में दिख जाएगा, राइट। अगर आप मुझे देखेंगे तो 15 मिनट के ऊपर जहाँ फेकआउट दिख रहा है वो 1 मिनट के ऊपर मुझे कन्फर्म ब्रेकआउट दिखेगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब जैसे कि क्या सीन है कि अपसर्च के ऊपर आपने इतना एजुकेशनल कंटेंट रखा है कि यहाँ पे जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो भी आते हैं देखने के लिए, करेक्ट। और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो भी देखने के लिए आते हैं। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो क्योंकि बहुत सारे लोगों तक पहुंचने वाली है, तो मेरा पर्पज ये रहता है कि मैं हर किसी के समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। अब आपने वो क्वेश्चन पूछ दिया जो बिगिनर्स जरूर पूछ रहे होंगे दिमाग में कि भैया एक बता दो ना सीधा, कौन सा यूज करें। तो जब आप शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपको सबसे आसान सजेस्ट करूंगा कि आप 15 मिनट पर अपनी रेंज बनाइए और 15 मिनट पर ही आप सिर्फ इमीडिएट फेकआउट को ट्रेड करिए, बस। इसके अलावा आप कोई और सेटअप ट्रेड ही मत करिए। ये सेटअप अब आपका क्योंकि 15 मिनट पर यूज कर रहे हो, डेली ना बन के आपका हफ्ते में 2-3 बार ही बनेगा। तो 2-3 बार निफ्टी 50 में बन गया, 2-3 बार बैंक निफ्टी में बन गया, 2-3 बार सेंसेक्स में बन गया, तो आपको हर रोज किसी ना किसी में तो मिल जाएगा अगर आप तीनों ट्रेड करते हैं। क्लियर। अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुके हैं, तो आप 15 मिनट के साथ 5 मिनट यूज करिए, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो आप 15 मिनट के साथ 5 मिनट को यूज करिए। 5 मिनट को यूज करने से क्या होगा कि आपको एक ही टाइम फ्रेम की आदत लग जाएगी, आपके सेटअप ज्यादा बनेंगे, वो बहुत ज्यादा भी नहीं बनेंगे। तो 15 मिनट और 5 मिनट आर बेस्ट, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। तो आई वुड से कि आप 15 मिनट और 5 मिनट पे जाओ। गॉट इट, गॉट इट। एक और चीज सर, बहुत सारे लोग ये कमेंट्स के अंदर आई एम श्योर पूछने वाले हैं कि 15 मिनट की रेंज की स्ट्रैटेजी, मतलब ये वो स्ट्रैटेजी है जो हम जब नया नया ट्रेडिंग सीखते हैं, इंडिकेटर से जब हम प्राइस एक्शन की तरफ मूव करते हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न। एक तो डे का हाई लो ब्रेक होता है, एक 15 मिनट का हाई लो ब्रेक होता है, या आवरली हाई लो ब्रेक होता है, बट स्टिल पीपल आर मेकिंग लॉसेस। तो ये स्ट्रैटेजी हमें कैसे प्रॉफिटेबल बनाएगी? सर स्ट्रेटेजी तो कोई भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। आपको प्रॉफिटेबल तो आपका माइंडसेट ही बनाएगा। करेक्ट। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। मैं एक चीज आपको आज ऐसा फैक्ट बोलूंगा जिसमें पहली बार सुनेंगे तो ज्यादातर लोग बोलेंगे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर वो 10 सेकंड भी सोच लेंगे कि क्या मैंने करके देखा है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं 95% लोगों ने आज तक नहीं करा है। तो मैं आपको वो फैक्ट बताता हूं जो मैंने अपने जिंदगी में सीखा है। और मैं आपको देखो, मैं
हजारों से भी ज़्यादा, लाइक मैंने यूएस के लोगों को सिखाया है, यूरोप के ट्रेडर्स को सिखाया है और फाइनेंशियल मार्केट को सिखाया है। इंडियन मार्केट के अंदर तो मैंने हज़ारों लोगों को सिखाया है और अब अपने यूट्यूब चैनल से तो लाखों लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो वो कितना सीख रहे हैं, बट जितने लोगों से पर्सनली बात कभी भी कर पाया, तो हज़ारों से ज़्यादा लोगों से बात करी है। एक चीज़ जो लोगों को फ़ेल करती है, वो आपको मैं ओपनली बता दे रहा हूँ। सब बोलेंगे पोजीशन साइज़ बोलेगा ये आदमी, नहीं, नहीं, मैं पोजीशन साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ आज। सबसे सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। हमें पता है कि 90% लोग ट्रेडिंग के अंदर यूजुअली फेल होते हैं। सेबी का भी डेटा कहता है हर हमेशा और हर फील्ड में होता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इस 90% में से 95% लोग एक चीज कभी नहीं करते जिसकी वजह से फेल होते हैं। वो होता है किसी भी एक स्ट्रेटजी पर, किसी भी एक स्ट्रेटजी पर आपने किसी से भी सीखी हो, कोई भी तरीका खुद से बनाई हो, आपने 30 ट्रेड लगातार नहीं ली होती। अब ये बात आपने पहली बार में तो बोल दिया होगा मैंने करी, अब सोच के देख लो, नहीं तो अपना अकाउंट ओपन करके देख लो। 30 चलिए सर, 3 हो जाए एक बार में, जहाँ पे एक भी बार लॉस ना हो, तब तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, लॉस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपके चाहे 30 के 30 लॉस हुए हो, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं कह रहा हूं आपने क्या कभी एक स्ट्रेटजी के ऊपर 30 ट्रेड करी है? जिस इंसान ने करी है ना, वो मार्केट के अंदर टिका हुआ है और उसने प्रॉफिटेबल होना भी सीख लिया है। हम लोग 30 ट्रेड नहीं करते, हमने करी 5 ट्रेड, 5 में से 4 का स्टॉप लॉस हो गया, स्ट्रेटजी खराब, छोड़ दो। करेक्ट। 5 में से 4 का टारगेट हो गया, स्ट्रेटजी बढ़िया, अगली 5 कर लो, अगली 5 में 3 में लॉस हुआ, छोड़ दो। प्रियांक की वीडियो आ गई, दूसरी स्ट्रेटजी देख लो। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप कमेंट कर देना अगर आपने करी है और आप उसके बाद लॉस कर लो। जिस दिन आपने कोई भी एक स्ट्रेटजी दुनिया की उठा के 30 बार ट्रेड कर ली, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो स्ट्रेटजी आपको कामयाब कर देगी, आप ट्रेडिंग में कामयाब हो जाओगे, मैं आपको ये कह रहा हूं। क्योंकि आपने क्या सीख लिया, आपने 30 ट्रेड तक एक ही रूल्स को फॉलो करना सीख लिया, जिसको लोग कहते हैं डिसिप्लिन, कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कामयाब करता है। और सब यही ढूंढ रहे हैं आज तक कि डिसिप्लिन कैसे लाएं। करेक्ट। आर्मी की ट्रेनिंग लेने चला जाऊं या पुलिस में भर्ती हो जाऊं, डिसिप्लिन कहां से लाऊं? मुझे सुबह 4 बजे उठा दो, कोई जिम ज्वाइन कर लूं। एक नया ट्रेंड है जेन जी में, तो ट्रेडिंग अच्छी करनी, जिम ज्वाइन कर लो। जब तक अंश जैसी बॉडी नहीं बनेगी तो आप ट्रेडर नहीं बनोगे। भैया हेल्थ की फिटनेस बहुत जरूरी है, मैं भी अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बट आपकी फाइनेंशियल फिटनेस सबसे पहले जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग में कामयाब होना चाह रहे हो। करेक्ट। तो जिस दिन आप ये 30 ट्रेड कर लोगे, ऐसे ही आगे बढ़ जाओगे। आपको पता चल जाएगा स्ट्रेटजी की कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है, कब काम करती है, कब काम नहीं करती है। 95% लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 20 ट्रेड से ज्यादा तो जिंदगी में नहीं कर रहे हैं, उससे पहले तो अपना सारा पैसा फूंक देते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर द वेल्थ फ्रॉम इम्पेशेंट टू डिसिप्लिन्ड। करेक्ट, सो टू द पेशेंट वन। तो आपको 30 ट्रेड करने में लगेगा पेशेंस, ट्रू। आपको लगेगा सेम रूल फॉलो करना, ये 30 ट्रेड आपको सिखा देगी। लोग बोलते हैं, आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि 21 दिन कोई काम कर लो हैबिट बन जाता है। ट्रू। अरे 21 ही कर लो। मैं तो कह रहा हूं 21 ही कर लो। 5 कैंडल रेंज खोलेंगे, 5 दिन करेंगे, ट्रेड बहुत बढ़िया लग रही है, अगले वीकेंड पे दूसरी कोई वीडियो देखेंगे, उसे ट्राई शुरू कर देंगे। तो सर स्ट्रेटजी किसी को कामयाब नहीं बनाती, गॉट इट। कामयाब बनाता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन यहां से आता है जो कोई करता नहीं है। ट्रू। तो फर्क सिर्फ इतना है, हमने यही काम हजारों लाखों बार कर लिया है, इसलिए हम लोग जो है आज यहाँ पे बातें कर रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया वो सुन रहे हैं, और जिन्होंने कर लिया वो खुश है, वो खुश होकर सुन रहे हैं। है ना? गॉट इट। एंड वो जितने लोग खुश हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में हर बार दिखता है आपके साथ जब हम वीडियो बनाते हैं। एंड द लव दैट यू गेट फ्रॉम पीपल, इट शोज कि ये स्ट्रैटेजीज जो आपने सालों तक प्रैक्टिस की है उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। सो कूडोज टू यू सर फॉर दैट। एंड आप सबको कैसा लगा पूरा का पूरा वीडियो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक छोटा समरी अगर मैं दे दूं, 15 मिनट की हमें रेंज बनानी है, उसके आगे अगर ब्रेकआउट हो रहा है विथ कंफर्मेशन तो उसके ऊपर हमें ट्रेड करना है, स्विंग हाई के ऊपर, एंड स्विंग लो विल बी द स्टॉप लॉस। ये है हमारा ब्रेकआउट का ट्रेड। अगर फेक आउट हो रहा है, फेक आउट अगर हो रहा है तो हम उस फेक आउट के लो के नीचे हम ट्रेड करेंगे, या फिर फेक आउट के अंदर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब ट्रेड करेंगे। तीनों ही केसेस में ब्रेकआउट का आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 है, जो इमीडिएट फेक आउट है उसका 1:1 है, और जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला है उसके अंदर 1:5 का हम टारगेट करते हैं, अगर लोअर लेवल ऑफ द रेंज है वो उसमें आ रहा है तो। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। परफेक्ट देन। कैसा लगा आपको पूरा का पूरा ये वीडियो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सर से आप और कौन सी स्ट्रैटेजी सीखने जाते हो, हमारे साथ में आए हैं, हमें बता दो, हम सारी की सारी आपके लिए निकाल देंगे। सो या ट्रस्ट मी ऑन दैट, एंड वो भी हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर सर से डिटेल में उनकी पर्सनल स्ट्रैटेजी सीखनी है, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग विद अपसर्ज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अगेन। थैंक यू अंश।